नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,158 पे। यहां पे देखोगे आप 223 पॉइंट नीचे बंद हुई है बैंक निफ्टी। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे 43 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी में जानेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ा है और आगे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। पूरा का पूरा डिटेल एनालाइज करने वाला हूं। और साथ में वीकली ऑफ भी हो चुका है, तो वीकली कैंडल पे भी एक बार जरूर जाकर देखेंगे कि किस तरह का कैंडल वहां पे बना है। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। गाइज, इस चैनल पे मैं आपको बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एनालाइज वीडियो तो आपके लिए लेकर आता ही आता हूं। साथ में मैं आपके लिए ढेरों सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेके आता हूं। तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए, आपके काम का चैनल होने वाला है। गाइज, यहां पे क्या देखेंगे, सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, या जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट कर दिया था कि आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। गाइज, थोड़ा सा वेट करिए और उसके बाद मार्केट आपको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, एंड देन आपके लिए अच्छा ऑप्शंस यहां पे मिल सकता है। देखोगे आप यहां पे, आप देखो क्लियर कट मैंने आप लोगों को जो बताया था उसको समझने का कोशिश करते अगर आप, तो बाजार यहां पे ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा साइडवेज, लेकिन उसके बाद एक कैंडल बनता है ग्रीन, और वो जो ग्रीन कैंडल है आरबीआई देखोगे आप यहां पे 10:05 पे, ठीक 10 बजे, सुबह के 10 बजे, यानी कि आज 7 फरवरी 2025 को 10 बजे आपने देखा यहां पे कैंडल बनता है सीधे 200 पॉइंट का, ठीक है। 10:05 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल है। उससे ठीक पहले, यानी कि आप देखोगे मैं आपको टेलीग्राम पे ले चलता हूं गाइस, और टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को बता दिया था, गुड मॉर्निंग गाइस, मार्केट थोड़ा सेटल होने दीजिए, ये रेसिस्टेंस है एचडीएफसी पे ध्यान रखिएगा। पॉलिसी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, तत्काल ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ये मैं आपको 9:59 यानी पहले ही बता दिया था। एंड देखिए उसके बाद 10:05 में, यानी अगले 6 मिनट में बाजार ने ये 200 पॉइंट का कैंडल बनाया। लोगों को ट्रैप जरूर किया होगा, कि लोगों को लगा होगा कि आरबीआई ने पॉलिसी कट कर दिया, इसका मतलब है कि बाजार ऊपर चला जाएगा, और अगला ही कैंडल यहां पे बन जाता है 300, 350 पॉइंट का, लेकिन जो बंद होता है 200 के आसपास में, और फिर उसके बाद एक और कैंडल जो कि 200, यानी कि सीधे ऊपर गया है 50,600, और सीधे यहां पे आप देखोगे 50,100, यानी कि सीधे जो मार्केट है वहां से रिजेक्ट होता है सीधे 500 पॉइंट। यहां पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए पहले ही अवगत करा दिया कि भाई साहब थोड़ा सा वेट करिए। ओवरऑल सेंटिमेंट में आपको कल समझा के गया था कि अगर रेट कट होता है, रेपो रेट में कटौती होती है, तो उसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं। पहला इंपैक्ट प्राइमरी मार्केट में, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट में। देखो, प्राइमरी मार्केट में जो कटौती रेपो रेट में हुई है उसका एक पॉजिटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि ईएमआई की जो किस्तें हैं ना वो यहां पे कम हो जाएगी। जो ईएमआई है ना वो कम हो जाएंगी, यानी जो पहले से मौजूदा ईएमआई भी चल रही है वो भी कम हो जाएंगी। तो इसका क्या फायदा होगा, जो रिटेल यानी कि जो प्राइमरी मार्केट में जो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, जो खरीदारी करने जाते हैं वो ज्यादा खरीद सकते हैं। देखो, सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि बड़े लेवल पे उसको ये मानना होता है कि जितना हमने कट किया, हालांकि ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो कटौती होगी वो 0.25 से की अपेक्षा 0.50 हो सकती है, लेकिन भाई साहब सरकार ने उतना ही दिया है, आरबीआई ने वही फैसला लिया है। अब देखोगे उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा प्राइमरी मार्केट में, सरकार का ये मानना है कि प्राइमरी मार्केट में बूस्ट आएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि जो ईएमआई के पैसा कम हो जाएगा। देखो, कितना कम होगा नहीं होगा वो परसेंटेज के हिसाब से आपका जो ईएमआई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओवरऑल के लिए देखोगे अगर आप, तो पैसा जो है मायने रखता है, क्योंकि सरकार पूरा ओवरऑल देखती है, तो उससे उसको ये लगता है कि भैया बूस्ट करेगा। जैसे उसने अभी बजट में एक डिसीजन लिया सरकार ने कि भैया जो आपका टैक्स है स्लैब उसको 12 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि बजट वाला दिन आने के बाद भी मार्केट ने रिएक्ट अभी नहीं किया, साइडवेज बना हुआ है, और आज भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, साइडवेज है। छोटा सा देखो 10-15 मिनट अगर आरबीआई गवर्नर बोलेंगे तो वो ऊपर नीचे होगा। भाई हमारे गवर्नर बोल रहे हैं कुछ तो मार्केट हिले, हालांकि बजट वाला दिन उतना नहीं हिला था, लेकिन मार्केट ने बताया कि भैया गवर्नर का पावर भी होता है। तो देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे जब रोमन वहां से पावेल बोलते हैं फेडरल बैंक ऑफ यूएसए से, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत तेज अप डाउन होता है मार्केट, क्योंकि वो पूरे देश को कंट्रोल कहीं ना कहीं यूएस में आप देखोगे डॉलर के हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि जो लेन देन होता है वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है डॉलर में होता है, और इसी का दबाव अमेरिका हमेशा डालते रहता है कि भैया डॉलर में करो। तो वहां देखा आपने, लेकिन यहां भी मार्केट हिला, लेकिन घूम फिर के क्या हुआ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि रेट कट जब होगा तो दो इंपैक्ट, प्राइमरी मार्केट में तात्कालिक रूप से बूस्ट मिलने के लिए, बट सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट में क्या, अगर रेट कट हो जाएगा तो बैंक्स के पास कम पैसा आएगा। यानी बैंक पहले एनपीए बता रहा है, हल्ला कर रहा है कि एनपीए,
यानी जो लोन जिन्होंने लिया वो प्रॉपर तरीके से चुका नहीं रहे या बहुत समस्या हो गया, ईएमआई आ नहीं रहा, अब उसके अंदर में और ईएमआई कटौती कर दिया, तो किससे क्या होगा? सरकार का अपना मानना है कि ईएमआई कटौती होगा तो लोगों के पैसे बचेंगे, तो सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट में खर्च होगा, फिर इकोनॉमिक बूस्ट आएगा वगैरह वगैरह, सरकार ने सोचा होगा। तो लेकिन आप बैंक्स कॉर्पोरेट को देखते हो तो कॉर्पोरेट को तत्काल में, यानी बैंकों को यहाँ पे घाटा है कि भैया उसका ईएमआई कम होगा, उसको तो और ज्यादा ईएमआई चाहिए, भले ही एनपीए बढ़ रहा है। बट अगर आप घूम फिर के देखोगे तो उनका ये मानना होता है कि बाजार में देखोगे एनपीए बढ़ रहा है, अगर ईएमआई कम होगा तो लोग देंगे उसको और बोलेंगे जाके तो शायद बूस्ट आएगा, ये सोचते हैं। बट तत्कालिक रूप से बैंक किस तरह से रिएक्ट करता है, अभी तो साफ साफ रिएक्ट आज के डेट में क्लियर कट कर दिया कि उनको ये पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का कोशिश किया। वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, और मार्केट सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मंडे के लिए नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। हालांकि मैं आपको हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं, बट पिछले 3 दिन से अगर आप देखो आज का मिला लेते हो, आई होप कि जो आरबीआई की जो पॉलिसी आई है उस पर आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी मार्केट ने तो साफ साफ आज रिएक्ट कर ही दिया है। तो आप देखो कि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से, यानी 1, 2 और आज का 3 दिन से मिला के आप देखोगे कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम है, यानी एक रेंज बाउंड हो गया है। तो रेंज बाउंड क्या होगा? सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब? अभी देखिए इतना आसान मत समझिए, फिर भी 50,727 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर में काम करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है, थोड़ा पॉजिटिव होगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ऊपर में एक जोन है। देखो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि मार्केट जहां पे जोन, जहां टाइम बिताया है उस जगह पे किसकी जीत हुई? उस जगह पे जो जीत हुई है वो हुई है सेलर्स की, क्योंकि उन्होंने नीचे लेके आए वो। अब वैसी स्थिति में मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूं कि भैया ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, बन गया। अब बात आ रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे अच्छा क्या होता है, हमेशा सिखाता हूं कि जोन बनाए। अगर यहां जोन बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, बना रहा है। अब जोन बना के इसको क्लियर करता है, इस जोन को क्लियर करता है तो इसके ऊपर भी जोन बनाना पड़ेगा, यानी कि 52,000 के पास भी जोन बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी तो बाजार 52,000 से 2,000 पॉइंट दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी को ज्यादा टाइम लगना नहीं। आप जानते हैं कि एक कैंडल में 2,000 पॉइंट खींचना का चाहे तो खींच सकता है, डिपेंड करता है कि बायर्स किस तरह से यहां पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अभी जो मेन चीज है वो आपको ध्यान रखना है, एचडीएफसी में उसका भी दिखाऊंगा मैं आपको। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था उस पर नजर रखिएगा, रेसिस्टेंस के पास है, वो रिजेक्ट हो सकता है, एफआईआई का बच्चा है। अभी देखोगे ये एक जोन पूरा का पूरा सेलर्स का है और कहीं ना कहीं इससे जब भी टकराता है इसके आसपास जाता है, वहां से नीचे आ जाता है, अभी नीचे ही है। तो पहला जो रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है एक कल के लिए, अगर मंडे के लिए देखते हो तो 50,300, 50,500 और अच्छा 50,700 का नंबर। अगर मान लेते हैं, देखो आरबीआई की जब भी पॉलिसी आती है ना तो एक ही दिन में आप बता नहीं सकते कि इसका पॉलिसी का बहुत फायदा हो रहा है मार्केट में या फिर ऊपर या नीचे, अभी आप नहीं बता सकते। ओवरऑल सेंटिमेंट मैं ये बोल सकता हूं कि बेयरिश सेंटिमेंट में ज्यादा तरफ देखता हूं, 70% बेयरिश सेंटिमेंट लगता है मार्केट। लेकिन नंबर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने हैं कि अगर बेयरिश सेंटिमेंट है तो बाजार को भी देखना है, बाजार ऊपर जा रहा है तो आप ये बेयरिश सेंटिमेंट में मत रहिएगा, फिर बाजार को हम लोग कॉल साइड में कम लॉट के साथ भी जा सकते, पीछा कर सकते। लॉट साइज तत्काल में कंप्रोमाइज करना सही रहेगा कॉल साइड में। ओवरऑल देखते हैं बाजार में, अगर आपको रेसिस्टेंस बता दिया, आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए 50,158 का नंबर है, यहां पे जो अच्छा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो सीधे राउंड नंबर दिखेगा 50,000 का, ठीक है। ये एक तत्कालिक सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट नहीं, अच्छा सपोर्ट नहीं है। अच्छा सपोर्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 49,780, फिर से नोट कर लीजिए 49,780 जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड 49,680, ये दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट है। ये ब्रेक होने के बाद गाइस मार्केट यहां तेजी से नीचे आ सकता है और फिर आपको वो बाजार 49,500, 300 के लेवल पे ले जाता है, वो दिखेगा। फिलहाल जब ये नीचे टूटेगा तब, ऐसा नहीं कि टूटा नहीं और आप सोच रहे कि नीचे आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसी तरह से ऊपर का भी लेवल्स मैंने आपको बताया। अभी ओवरऑल मार्केट को बेयरिश नजरिए से देखना ज्यादा सही होगा जब तक कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे। हालांकि अब बात यह आ रही है कि यहां पे 3 दिन का जोन बना हुआ है, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो तेज रिएक्ट कर सकता है ऊपर में। जरूर हम यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इन सभी जगह सेलर्स है, लेकिन चूंकि जोन बना दिया है नीचे में और टाइम बिताया है तो यहां से फाइट में जो जीतेगा बाजार तेजी से ऊपर या फिर तेजी से नीचे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। आपको याद रखिएगा 49,000 का नंबर ओवरऑल अगर आप देखोगे, नीचे का सेंटीमेंट अगर बनता है, जैसे ऊपर का मैंने आपको बोला 52,000 का राउंड नंबर, उसी तरह से नीचे का 49,000 का जो राउंड नंबर है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल राउंड नंबर है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर वो जो ट्रेंड हमने पहले भी बात कर रहे थे कि 48,000, 47,000, उस तरह की बातें भी हम लोग कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपने ये चीजों को समझा होगा, आरबीआई इंपैक्ट को भी। देखो कोई भी पॉलिसी आती है ना, उसका इंपैक्ट या बजट आता है, उसका इंपैक्ट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद ही दिखता है, 1 सप्ताह के बाद दिखता है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी
और बाजार भी ये चीज का इंतजार कर रहा होता है कि कौन कौन सी किस किस सेक्टर में कहां बूम आएगा वगैरह वगैरह, सब सेक्टर में किस तरह से चीजें सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। और मार्केट भी क्या कर रहा है, थोड़ा साइडवेज बना हुआ है। निफ्टी का केस थोड़ा अलग है, निफ्टी का बहुत ऐसे नाजुक जगह पे खड़ा है, तो इसलिए मैं आपको बोला निफ्टी का जो वीडियो एनालिसिस डालूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। अभी चलते हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने नोट कर लिया है गाइस। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल होता है ना, तो बेहिचक कमेंट कीजिए और अपना राय दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइए गाइस। अगर आप बड़ा प्यार देते हैं मुझे टेलीग्राम के ऊपर, में आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ग्रुप बनाया मैंने, बड़ा लोग लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यूट्यूब पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। अभी देखोगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं ना, क्योंकि वीकली भी ऑफ हो गया है, एक बार देखना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड की शुरुआत, जैसा लग रहा है कि अप ट्रेंड आ सकता है, लग रहा है ना। देखिए फर्स्ट वीक देखिए, उसके बाद देखिए ये तीसरा वीक जो उसके ऊपर में बंद किया, और ये वाला जो वीक है ये पिछले वीक के ऊपर बंद किया। तो कहीं ना कहीं यहां से आपको एक सेंटीमेंट में थोड़ा सा, जो बेरिश सेंटीमेंट में बोल रहा हूं, उसमें तत्कालिक रूप से ये एक तड़का लग रहा है, ये छोटा सा कुछ उम्मीदें ऊपर जाने की भी है। और क्यों ना हो, देखो अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आप कभी मत ये सोच के मत रखना, ऑलवेज मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, हमेशा न्यूट्रल रहना। अगर ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, जो भी हो, न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उधर भी करोड़ों रुपए लगा रखे हो, इधर भी आपने अपना पोजीशन को कवर इंश्योर्ड किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो फिर अलग बात है। लेकिन एज एन ऑप्शन बायर या छोटे ऑप्शन सेलर्स के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपने इन सब चीज़ों को नोट किया होगा और उसी हिसाब से आप ट्रेड भी यहाँ पे मंडे को करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।